नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा तूफान बनती जा रही है जो पूरी दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला सकता है। अमेरिका ईरान की जमीन पर जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। ईरान खुली चेतावनी दे चुका है, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। तो सवाल है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या पश्चिम एशिया में उठी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है? ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामिक क्रांति और यही से सब कुछ बदल गया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, राजनयिकों को बंधक बनाना और फिर शुरू हुआ दशकों का टकराव। और इसके बाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, आर्थिक प्रतिबंध और लगातार सैन्य तनाव। यानी ये संघर्ष आज का नहीं बल्कि 40 साल पुराना है। अब बात करते हैं आज की। पेंटागन ने जो संकेत दिए हैं वो बेहद गंभीर है। अमेरिका अब सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मतलब स्पेशल फोर्सेस, सीक्रेट मिशन, तेज हमला, तुरंत वापसी। और ये कोई इराक या अफगानिस्तान जैसा लंबा युद्ध नहीं होगा, बल्कि हिट एंड एग्जिट स्ट्रेटजी होगी। लेकिन असली खतरा यही है, ऐसे में छोटे ऑपरेशन भी बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकते हैं। पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के भीतर हफ्तों तक चलने वाले जमीनी सैन्य अभियानों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। ये केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें ईरानी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और सीधी छापेमारी शामिल हो सकती है। पेंटागन ने ऐसे सैन्य विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है और ये कोई पूर्ण पैमाने का युद्ध नहीं होगा, बल्कि विशेष बलों और तेज कार्रवाई करने वाली सेना के जरिए अहम ठिकानों पर हमला कर तुरंत वापस लौटने की रणनीति पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह अभियान महीनों नहीं बल्कि कुछ हफ्तों का हो सकता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर भी हो सकता है। अमेरिका पहले ही हजारों सैनिकों और मरीन कमांडो को मध्य पूर्व में तैनात कर चुका है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑपरेशन शुरू किया जा सके। अमेरिकी योजना का मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है और इसके तहत मिसाइल लॉन्च सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के लिए खतरा माने जाते हैं। और सबसे अहम टारगेट माना जा रहा है खार्ग आइलैंड, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। अगर इस द्वीप पर कब्जा किया जाता है, इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है और इससे बातचीत में अमेरिका को बढ़त मिल सकती है। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी सैन्य ठिकानों पर रेड की योजना भी शामिल है, ताकि जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को कम किया जा सके। अमेरिका की योजना 4 हिस्सों में बटी हुई है और अमेरिका जिन 4 बड़े ऑपरेशनों पर विचार कर रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें खार्ग द्वीप पर कब्जा है। ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है और अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो ईरान की इकोनॉमी पर सीधा झटका लगेगा। दूसरा है हॉर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण। दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और अगर यहाँ पर तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा। तीसरा है परमाणु ठिकानों पर छापेमारी। अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेने की योजना है, जो इस संघर्ष को और खतरनाक बना सकती है। चौथा है समुद्री इंटरसेप्शन। ईरान तेल ले जा रहे जहाज़ों को रोकना, ताकि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ताकत है, उसे कमज़ोर किया जा सके। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव का मिश्रण है। अब सोचिए ईरान क्या करेगा। ईरान कोई छोटा खिलाड़ी तो है नहीं, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन नेटवर्क है, प्रॉक्सी ग्रुप और मिडिल ईस्ट और में सबसे बड़ा IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मिल सकता है। इजराइल, सऊदी अरब, खाड़ी देश और इसमें खिंच सकते हैं। और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पेट्रोल 150 प्लस तक जा सकता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है, ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडराता है। यानी आप चाहे भारत में हो, असर आप तक जरूर पहुंचेगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़मीनी अभियान आसान नहीं होगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC मजबूत स्थिति में है। ड्रोन मिसाइल समुद्री हमलों के जरिए जवाब दे सकता है। खासकर खार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करना जितना मुश्किल नहीं होगा, उससे ज़्यादा मुश्किल वहाँ लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना होगा। इसलिए अमेरिका सेना तेज, छोटे और सटीक ऑपरेशन की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि लंबे युद्ध से बचा जा सके। अमेरिका ने तेजी से अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। तैयारियां केवल कागजों पर नहीं है। अमेरिकी मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों कमांडो पहले ही मध्य पूर्व में अपनी पोजीशन ले चुके हैं। USS त्रिपोली जैसे घातक युद्धपोत अत्याधुनिक F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में तैनात है।
ये सेनाएं वाशिंगटन को ये ताकत देती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर युद्ध की तीव्रता को तुरंत बढ़ा या घटा सकें। हालांकि एक तरफ सैन्य तैयारी तेज हो गई है, दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो वो बिना सीमा के जवाब देगा। ऐसे में अगर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये संघर्ष को सीमित रखने के बजाय पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल अमेरिकी योजनाएं कागज पर है, लेकिन जिस तरह से सैन्य तैनाती और रणनीतिक विकल्प तैयार किए जा रहे हैं उससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते इस युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। तो अब देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर ज़मीनी हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की ये रणनीति है, और अगर ये युद्ध शुरू होता है तो क्या ये सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ये लेगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लगातार हम फैक्ट्स और अपडेट्स के साथ ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।